हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि हमें रोज़ ही बोलने पड़ते हैं। जो घर में हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं तो ये सेंटेंस है वो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी है वो अपनी डेली इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कौन से हैं। फर्स्ट सेंटेंस है डू एवर लिसन टू मी, यानी कभी मेरी बात सुन भी लिया करो। डू एवर लिसन टू मी। नेक्स्ट है वाई शुड आई लिसन टू यू, कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। वाई शुड आई लिसन टू यू। नेक्स्ट है डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के बारे में बुरा मत बोलो, दूसरों की बुराई मत करो। तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है लेट एवरीवन कम, यानी सबको आ जाने दो। लेट एवरीवन कम। नेक्स्ट है माई वॉच इज़ रनिंग इंटरमिटेटली, यानी मेरी घड़ी है रुक रुक के चल रही है। कई बार ऐसे होता है ना कि घड़ी है वो अचानक से चलने लग जाती है, फिर रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है। तो उसके लिए हम बोलेंगे माई वॉच इज़ रनिंग इंटरमिटेटली। नेक्स्ट है विंड इज़ ब्लोइंग इंटरमिटेटली, यानी कई बार ऐसे होता है ना, हम कहते हैं कि हवा कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, हवा भी रुक रुक के चल रही है। तो उसके लिए भी हम ये सेंटेंस है वो बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ हो हम ऐसे बोलना है कि रुक रुक के लिए रुक रुक के चल रही है या रुक रुक के हो रहा है काम। तो उसके लिए हम ये सेंटेंस ऐसे इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ नो डाउट इन इट, कि इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज़ नो डाउट इन इट। नेक्स्ट है यू आर वेरी फॉरगेटफुल, यानी तुम बहुत भुलक्कड़ हो। यू आर वेरी फॉरगेटफुल। नेक्स्ट है आर योर हैंड्स डर्टी, कि क्या आपके हाथ गंदे हैं। आर योर हैंड्स डर्टी। नेक्स्ट है वाइप इट विद ए हैंकी, यानी इसे रूमाल से पोंछो। वाइप इट विद ए हैंकी। इट वॉज हिम हु हैड ईटन, यानी ये उसने ही खाया था। इट वॉज हिम हु हैड ईटन। नेक्स्ट है नो यू टेक द बिगर वन, कि नहीं तुम बड़ा वाला ले लो। कई बार ऐसे होते हैं ना दो जने कि हमने किसी चीज़ को डिवाइड किया, एक छोटा टुकड़ा हो गया एक बड़ा टुकड़ा हो गया, तो हम बोलते हैं कि नहीं तुम बड़ा वाला ले लो। तो उसके लिए हम बोलेंगे नो यू टेक द बिगर वन। नेक्स्ट है आई विल टेक दिस स्मॉलर वन, कि मैं यह छोटा वाला ले लूँगा। आई विल टेक दिस स्मॉलर वन। नेक्स्ट है आई गोट इन टू हिज वर्ड्स, कि मैं उसकी बातों में आ गया। आई गोट इन टू हिज वर्ड्स। नेक्स्ट है डोंट गेट इन टू हिज वर्ड्स, यानी उसकी बातों में मत आना, है ना। ये नॉर्मली कन्वर्सेशन में होता है ना कि कोई है वो हमें किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, है ना। डोंट गेट इन टू हिज वर्ड्स। नेक्स्ट है यू हैव बिन प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग व्हेन विल यू स्टडी, कि आप इतने टाइम से खेल रहे हो, कितनी देर से खेल रहे हो, तुम पढ़ाई कब करोगे। तो इसके लिए हम बोलेंगे यू हैव बिन प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग व्हेन विल यू स्टडी। नेक्स्ट है आई एम फीलिंग हॉट इन द क्विल्ट, यानी मुझे रजाई में गर्मी लग रही है। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई एम फीलिंग हॉट इन द क्विल्ट। नेक्स्ट है डोंट फोल्ड द पिलो, अक्सर बच्चे करते हैं, है ना। तो उनको अगर हमें बोलना है तो हम बोलेंगे डोंट फोल्ड द पिलो, यानी तकियों को मोड़ो मत। वॉच टीवी फ्रॉम ए डिस्टेंस, यानी टीवी को दूर से देखो। तो इसके लिए हम बोलेंगे वॉच टीवी फ्रॉम ए डिस्टेंस। नेक्स्ट है यू हैवंट स्टडी एट ऑल टुडे, यानी तुमने आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। यू हैवंट स्टडी एट ऑल टुडे। नेक्स्ट है डोंट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यानी एक ही बात को बार बार मत दोहराओ। तो उसके लिए हम बोलेंगे डोंट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। यू हैव स्कैटर्ड टॉयज ऑल ओवर द रूम, यानी आपने पूरे कमरे में खिलौने बिखेरे हुए हैं। यू हैव स्कैटर्ड टॉयज ऑल ओवर द रूम। नेक्स्ट है बी केयरफुल समवन माइट गेट हर्ट, यानी सावधानी से किसी को चोट लग सकती है। बच्चे हैं वो कई बार ऐसे खेलते हैं ना कि एरोप्लेन बना के उड़ा रहे हैं, दो चार जने बैठे हैं या टॉयज़ या बॉल से उछाल उछाल के खेल रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे ऐसे मत खेलो किसी को लग जाएगी। तो उसके लिए हम बोलेंगे बी केयरफुल समवन माइट गेट हर्ट।
नेक्स्ट है ओपन द विंडो इट्स वेरी हॉट, यानी खिड़कियाँ खोल दो बहुत गर्मी है। ओपन द विंडो इट्स वेरी हॉट। नेक्स्ट है प्लग द टीवी प्रॉपरली, यानी टीवी का जो प्लग है वो अच्छे से लगाओ। प्लग द टीवी प्रॉपरली। नेक्स्ट है कैन यू स्टॉप मेकिंग नॉइज़, कि क्या तुम शोर मचाना बंद कर सकते हो। कैन यू स्टॉप मेकिंग नॉइज़। डोंट मेक मी एंग्री, यानी मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ, यानी मुझे अब नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। आई हैव टू स्लीप फॉर ए वाइल, ये मुझे थोड़ी देर सोना है, तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आई हैव टू स्लीप फॉर ए वाइल। दिस दुपट्टा इज़ वेरी शॉर्ट, यह दुपट्टा बहुत छोटा है। दिस दुपट्टा इज़ वेरी शॉर्ट। नेक्स्ट है यू लीव इट एंड गो आउट एंड प्ले, कि तुम इसे छोड़ो और बाहर जाकर खेलो। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हम सो रहे हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसे शोर करते आवाज़ करते, तो हम बोलते हैं तुम इसे तो छोड़ो और तुम जाओ बाहर जाके खेल लो। तो उसके लिए हम बोलेंगे यू लीव इट एंड गो आउट एंड प्ले। नेक्स्ट है बट रिमेंबर डोंट प्ले इन द सन, कि लेकिन याद रहे धूप में मत खेलना। बट रिमेंबर डोंट प्ले इन द सन। नेक्स्ट है ही लुक्ड पजल्ड, यानी वह उलझन में दिख रहा था। ही लुक्ड पजल्ड। नेक्स्ट है वॉट आर यू लुकिंग फॉर, कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। वॉट आर यू लुकिंग फॉर। ही प्लेज अपॉन हिज वीकनेस, यानी वह आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही प्लेज अपॉन हिज वीकनेस। नेक्स्ट है सी प्लेड अपॉन हिज इमोशंस, कि उसने उसकी भावनाओं के साथ खेला। सी प्लेड अपॉन हिज इमोशंस। नेक्स्ट है मूव ए बीट फ्रॉम हेयर, कि यहाँ से थोड़ा हटो। मूव ए बीट फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर इंटेंशन, कि आपका इरादा क्या है। व्हाट इज़ योर इंटेंशन। नेक्स्ट है यू डिड वंडर, कि तुमने तो कमाल कर दिया। यू डिड वंडर। नेक्स्ट है इट्स अगेंस्ट माई प्राइड, कि यह मेरी शान के खिलाफ है। इट्स अगेंस्ट माई प्राइड। नेक्स्ट है गेट योर हेयर कट, यानी अपने बाल कटवाओ। गेट योर हेयर कट। नेक्स्ट है थैंक्स फॉर दिस रिवॉर्ड, कि इस पुरस्कार के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस रिवॉर्ड। नेक्स्ट है टेक ए बाइट ऑफ दिस, कि इसका एक टुकड़ा ले लो, यानी एक बाइट तो चखो कम से कम इसकी, तो इसके लिए हम बोलेंगे टेक ए बाइट ऑफ दिस। आई विल नॉट लेट यू गो, कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो। नेक्स्ट है हाउ अबाउट दिस वन, कि यह वाला कैसा है। कि हम होते कि कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो दूसरे को ड्रेस दिखाते हुए हम बोलते हैं कि यह वाला कैसा लग रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे हाउ अबाउट दिस वन। नेक्स्ट है इफ़ आई हैव माई वे, यानी मेरा बस चले तो आई विल नेवर गो देयर अगेन, मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा हम अक्सर हिंदी में जो बोलते हैं ना कि मेरा बस चले तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा बस चले तो मैं उसकी तरफ देखूँ भी नहीं। तो मेरा बस चले तो ये हम है हमारी हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसको इंग्लिश में अगर हमें बोलना है तो हम बोलेंगे इफ़ आई हैव माई वे। ठीक है, और उसके बाद में आपको जो भी सेंटेंस बोलना है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए इफ़ आई हैव माई वे आई वुड कम टू यू टुडे, कि अगर मेरा बस चले तो मैं आज ही तुम्हारे पास आ जाऊं। इफ़ आई हैव माई वे आई वुड कम टू यू टुडे। नेक्स्ट है नॉट ए डे गोज़ बाय व्हेन आई डोंट मिस यू, कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद न करूं। नॉट ए डे गोज़ बाय व्हेन आई डोंट मिस यू। नेक्स्ट है नॉट ए डेज गोज़ बाय व्हेन आई डोंट टेक ए बाथ, कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं नहीं नहाता। नॉट ए डेज गोज़ बाय व्हेन आई डोंट टेक ए बाथ। नेक्स्ट है आई मेड ए बिग मैस व्हाट शुड आई डू नाउ, कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, मैं क्या करूँ। तो उसके लिए हम बोलेंगे आई मेड ए बिग मैस व्हाट शुड आई डू नाउ। नेक्स्ट है देयर इज़ नो अदर वे, कि और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे। तो ये थे हमारे 50 ऐसे सेंटेंसेस कि जो हम रोज़ ही है बोलते हैं। तो देखिए अगर इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इन्हें ज़रूर से प्रैक्टिस करना चाहिए।
तो आपको ये वीडियो है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।